तो बीजेपी की बैठक हुई, बिहार बीजेपी की बैठक हुई, सम्राट चौधरी तमाम नेता मौजूद रहे। इस बीच जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल भी मिलने के लिए वहां पहुंचे। सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई और अब बिहार में बैठकें लगातार इस बात को लेकर चल रही हैं कि टिकटों के वितरण को लेकर क्या क्राइटेरिया है, कितना का कोटा होगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे। तो इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, बीजेपी की बैठक तो हुई ही, लेकिन साथ ही जेडीयू के काफी बड़बोले विधायक माने जाते हैं गोपाल मंडल, उनकी मुलाकात हुई सम्राट चौधरी से, बीजेपी के नेताओं से। क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या वजह रही इस मुलाकात के पीछे? बिल्कुल, हम शुरुआत उनकी मुलाकात और उनकी बातों से ही करेंगे, क्योंकि गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, गोपालपुर से चुनकर आते हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 3 महीने से एक ही जिद लगा रखी है। वो जिद ये है कि वो भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अजय मंडल उनकी ही पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो टिकट पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। और आज इसी कड़ी में उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और ये दावा पेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कैंडिडेट न दे, क्योंकि ये जेडीयू कोटे की सीट है और जेडीयू कोटे से इस बार गोपाल मंडल खुद चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतकर उस भागलपुर सीट से प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। तो ये तो गोपाल मंडल की बातें रही। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 195 सीटों के बाद जो तैयारी कर रही है बिहार में, चूंकि इनके साथ जेडीयू है, जीतन राम मांझी है, एक तरफ अगर देखें तो चिराग पासवान और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो अगर सीटों का बंटवारा कैसे होता है, कौन टीम में शामिल होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि पिछली बार के अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो 40 में 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और 1 सीट कांग्रेस के पाले में। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटों पर दावेदारी क्या हो, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई आज। और इस बैठक में अभी तक यह निष्कर्ष तो नहीं निकल पाया कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 24 घंटे के अंदर बिहार बीजेपी से और जेडीयू से ये बातें निकल सामने आएगी कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक मान मनोबल का दौर जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर से भी देखने को मिल रहा है जी, कि जिस तरह से पुराने कैंडिडेट हैं, क्या उनको एक बार अगर सिटिंग कैंडिडेट न बनाया जाए तो किस तरीके से नाराजगी होगी, कौन से सांसद बागी हो सकते हैं। उनको मान मनोबल के लिए भी एक अंदर से करंट बीजेपी ने दौड़ाया है और उस संभवतः रात भर की इस करंट में कहीं ना कहीं उन लोगों को बना भी लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत दिलचस्प भी है इस बिहार को लेकर के, कि आखिर सीट शेयरिंग का इतना बड़ा जो मसला है उसको कैसे बीजेपी इसको सुलझा पाती है। दूसरी तरफ इंतजार करना होगा अधिसूचना का, कि जल्द से जल्द इंतजार किया जा रहा है कि अब चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करे और उसके बाद बिहार पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के मूड में तो है ही, और जो परिस्थितियां हैं सीट शेयरिंग को लेकर उसको भी, उस संकट से भी पार्टी निजात पा लेगी। जी बिल्कुल गौतम, और पीएम मोदी भी आ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तमाम चीज़ें भी क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, क्योंकि लगातार उन्हें भी उनकी मौजूदगी में इन चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और जो सीटों का समीकरण होगा उस पर भी चर्चा होगी और जल्द से जल्द स्पष्ट होगा। ऐसे बीजेपी के तमाम नेता भी उम्मीद कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बीजेपी के तमाम नेता उम्मीद कर रहे हैं और कल इंतजार करना होगा बेतिया की सभा का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया की सभा में किस तरीके से हाल के दिनों में जो महागठबंधन की रैली हुई है और जो सवाल पूछे गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और खास तौर पर जो व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को किस तरीके से जवाब दिया जाता है यह भी देखना होगा। और देखना यह भी होगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेतिया की जो सभा है उस सभा में पटना के गांधी मैदान से ज़्यादा भीड़ जुटा पाते हैं, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि इस परिणाम से जो रैली आई थी, जो भीड़ आई थी, उससे वो बहुत खुश थे और जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट हैं वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इंतजार किया जाए कि पीएम मोदी जब आते हैं तो क्या कुछ सौगात देते हैं, इसके साथ ही जो समीकरण हैं उनको लेकर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये तमाम चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं और कई ऐसे दावेदार हैं और उनको लेकर भी निर्णय होना है। तो गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इंतजार पीएम मोदी की बेतिया रैली का है। बेतिया रैली के बाद तस्वीर स्पष्ट होंगी कि चिराग पासवान और
उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार भी अगर पीएम मोदी की रैली में वो नहीं आते हैं तो इसे एक काफी बड़ी बात समझा जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि बेतिया रैली के दौरान क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सरायखेला धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।